हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर भी होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आज की इस दमदार क्लास के अंदर, क्योंकि आज क्लास एक बार फिर से मैं करवाने वाला हूं 7 नंबर की क्लास सीडीपी यानी बाल विकास से रिलेटेड। सीडीपी के वो फैक्ट जो आपके सीटेट के अंदर खूब पूछे जाते हैं, भर भर के वो फैक्ट क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। रेडी हैं आप? सीटेट जुलाई 2025 के लिए बेस्ट क्लासेस चल रही हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्लास को, और बेहतर ढंग से एक एक क्वेश्चन को इतने बेहतर ढंग से समझना है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, वो माइंड में सेट कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ से आप गेस कीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर टॉप लेवल की तरफ बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने क्या भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर बात करें, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चों का जो नैतिक चिंतन होता है दोस्तों, बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर से नियंत्रित होता है। अब आपको बताना है बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा। अब अगर बात करते हैं, इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। 3 लेवल दिए हैं। पहला कौन सा है? प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल, और फिर आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल। ये तीसरा लेवल है इनके द्वारा जो दिया गया है। अब इसमें कहता है बाह्य पुरस्कार यानी एक्सटर्नल जो रिवार्ड आपको मिलते हैं, या दंड द्वारा आप आज्ञा का पालन करते हैं, नैतिकता दिखाते हैं, मतलब आप नहीं बच्चा, वो किस स्तर पर होगा? क्या प्री कन्वेंशनल पे होगा, कन्वेंशनल, या पोस्ट कन्वेंशनल, या आपका फॉर्मल ऑपरेशनल? तो यहाँ तो आपका कोई मतलब नहीं है, जीन पियाजे की स्टेज है। 3 में आपको चूज करना है। तो याद रखिएगा कि बच्चे नैतिकता का पालन अगर दंड के डर से करते हैं तो वो किस स्टेज के अंदर होंगे? वो प्री कन्वेंशनल के अंदर होंगे। आपने देखा होगा आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं और आप कुछ भी रखते हैं, कुछ भी नाश्ते में रखते हैं, तो बच्चे दूर रहते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने खा लिया, अगर कुछ बर्बाद किया, तो अगर गेस्ट चला गया उसके बाद कुटाई पक्की है। तो डर के मारे, या आपने कहा बेटा उधर मत जाना, चीज़ें खराब मत करना, मैं आपको चॉकलेट दूंगा या दूंगी, तो बच्चे क्या करेंगे? या तो पुरस्कार के डर से, मतलब या तो पुरस्कार के लिए या पनिशमेंट के डर से नैतिकता का पालन करेंगे। वो होती है आपकी पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी आपका प्री कन्वेंशनल जो लेवल होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला अगर बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है सेकंड, एक बालक पहले पूरे हाथ को। बेस्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। यही आपकी क्या है, समझ पर आधारित क्वेश्चन है। अब सीधा सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नहीं पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए, क्या निरंतरता का सिद्धांत, या एकीकरण का, या सामान्य से विशेष का सिद्धांत, या भाई वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो यहां पर अगर बात करते हैं तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास आकस्मिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप एक रात सोए और आपका हाथ क्या हुआ, बढ़ के 2 फीट का हो गया, 5 फीट का हो गया। एक रात सोए 2 फीट के थे और फिर अगली सुबह जब उठे तो 6 फीट के हो गए। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका कोई विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, धीरे धीरे होती है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कि कोई बच्चा है पूरे हाथ को चलाता, फिर उंगलियों को, हाथ और उंगलियों को एक साथ, ये दोस्तों होता है एकीकरण का सिद्धांत। बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? आप बताइएगा। यहां से जीन पियाजे की अगर बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है और इसके अंदर 4 स्टेजेस बताई हैं। मैं अपने लगभग हर सीडीपी के वीडियो में आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। SPCF यानी स्पेशल फोर्स याद कर सकते हैं। एस फॉर सेंसरी मोटर हो गया, और यानी संवेदी पेशी अवस्था। इंग्लिश में नाम याद करेंगे तो फायदे में रहेंगे, हिंदी में नाम कई सारे बदल भी जाते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम CO यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, ये आपकी है दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष, ये आपका 2 से 7 वर्ष, इसमें 7 से 11 वर्ष, और इसमें 11 या 12 भी ले लेते हैं इससे ऊपर। तो 2 से 7 वर्ष बच्चा है, तो जब 2 से 7 वर्ष है तो कहां पर होगा? प्री ऑपरेशनल में होगा, यहां पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा।
याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें, एक चीज़ और यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना, चीज़ों को अगर अच्छे से सीखना है और सीटेट सीरियसली आपको क्वालिफाई करना है, सीरियस आपको अध्यापक या अध्यापिका बनने का जुनून सवार है, तो हर चीज़ को अच्छे से तैयार करना होगा। यहाँ अगर बात करते हैं, एक चीज़ याद रखिए, CCS, अब ये कौन सी बला है देखेंगे। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, क्लासिफिकेशन, दूसरे C का मतलब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये सेरिएशन यानी आपका क्रमबद्धता। इसके अंदर भाई चीज़ों का संरक्षण, ठीक है, यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना, चीज़ों को अलग अलग करना, ऑड इवन नंबर दे दिए, अलग अलग हो गए, बच्चे ने कर दिए, ये सेरिएशन, ठीक है, क्रमबद्धता, चीज़ों को क्रम से लगाना। तो ये सारे गुण कब विकसित होंगे बच्चे के अंदर? बच्चा जब 7 से 11 वर्ष का होगा, और 7 से 11 वर्ष का होगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, यानी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये गुण बच्चे के अंदर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, CCS याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, क्या ये बात सही है? विकास हमेशा क्या है भाई, अगर विकास की बात करें एक सीधी रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में विकास नहीं जाता है। कभी आपके सिर का विकास होगा, कभी हाथ का, कभी पैर का, है ना। तो विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। क्या विकास, डेवलपमेंट क्या रिवर्सिबल होता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 8 साल के हुए और उसके बाद मतलब 8 क्या, अगर मान लें आप 30 साल के हो गए तो क्या पलट के फिर से 15 साल के हो जाएंगे? ऐसा नहीं, पीछे की ओर नहीं चलता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं, एक ही चूज करना है। विकास सब में अलग अलग होता है। आपने देखा होगा, आपने आस पड़ोस के बच्चों को देखा होगा, कोई 1 साल में चलना सीख जाता है, कोई 1.5 साल में चलना सीख जाता है, कोई 2 साल में सीखता है, सीखेगा, ठीक है। पैटर्न सेम है विकास का कि पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद परमानेंट टीथ आएंगे। पहले बच्चा रेंगना सीखेगा, उसके बाद चलना, खड़ा होना, फिर उसके बाद चलना सीखेगा। पैटर्न सेम है, लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड अलग अलग है सब में, तो गति जो है, गति अलग अलग होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला 5th नंबर क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार, यहाँ पर जिन्हें नहीं, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैनेज कर लेते हैं। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनके सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? ठीक है, सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना, सख्ती बिल्कुल रिगिड बिल्कुल नहीं बनना है, जहां ऑप्शन में सख्त दिखे काट देना है, सीटेट का दुश्मन है सख्त। विविध शिक्षा शास्त्रीय मतलब पद्धतियां अपनाना, अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग सिस्टम से बच्चों को पढ़ाना जिनमें अधिगम विकार है। भाई कोई अगर सुनाई उसे नहीं पढ़ रहा है, मतलब कोई डिसेबिलिटी अधिगम विकार समझ सकते हैं, डिसलेक्सिया है या कुछ भी है, तो उसे उस हिसाब से ट्रीट करना ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विविध, क्योंकि यहाँ लग गया है इसलिए। मानकीकृत नहीं, त्रुटियों और गलतियों के लिए सहनशीलता रखना, असहनशील नहीं बनना। त्रुटियां और गलतियां क्या है? एरर अच्छे होते हैं, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे एरर भी अच्छे होते हैं। तो वहाँ सर्फेक्सल वाले कहते हैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने कहा त्रुटियां क्या है? अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ही आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे, और ये बेहतरीन क्वेश्चन, आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन है, सुनिएगा। एक शिक्षिका है, 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती हैं। भाई वो 2 एक समान गिलास ऐसे ऐसे प्रदर्शित उन्होंने किए, ठीक है, छोटा बड़ा बन जाए, मैनेज कीजिएगा। गिलासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस से समान मात्रा में भरे हुए हैं। अब इनमें समान मात्रा में जूस भरा हुआ है, ठीक है, जूस भरा हुआ है। अब क्या करती हैं? वो भिन्न गिलासों में खाली करती हैं। अब 2 गिलासों में इन्हें खाली कर देती, अभी ये दोनों बराबर थे, अब क्या करती हैं? अब खाली कर देती, एक कुछ इस तरीके का गिलास है और एक कुछ इस तरीके का गिलास है, ठीक है, जिसमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा है, ठीक है। वह दूसरों को, वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। अब ये मतलब क्वांटिटी तो सेम है, इसमें भी उतना है, इसमें भी उतना है, जूस की क्वांटिटी नहीं चेंज है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है मैडम,
तो अब बताइए शिक्षिका के बच्चों को किसमें कठिनाई है? समायोजन में, अहम केंद्रिता, पलटावी या विकेंद्रीकरण? समायोजन क्या होता है? समायोजन का रोल इसमें नहीं है। समायोजन दोस्तों होता है कि किसी भी जानकारी को मतलब चेंज करना और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना, वो समायोजन कहलाता है। अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चे आपने देखा होगा वो कार्टून देख रहे हैं तो वही देखेंगे, आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखने देंगे, क्रिकेट नहीं देखने देंगे, तो ये ईगोसेंट्रिज्म है। उन्हें पलटावी का जो रिवर्सिबिलिटी का गुण है वो उनमें नहीं आया है। ये कब आएगा? ये जब बच्चा 7 से 11 साल में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आएगा। ये गुण अभी उसमें नहीं आया। जिसमें मैंने CCS बताया है उसमें ये जो पलटावी रिवर्सिबिलिटी का गुण है वो आएगा। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर पलटावी वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझ रहा है गिलास लंबा है तो इसमें जूस ज़्यादा है, ये छोटा है इसमें कम है, जबकि जूस की क्वांटिटी सेम है। मान लीजिए 1 लीटर है तो दोनों में 1 है। ठीक है, समझ गया बेहतर ढंग से। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपका है एक जिक्सा पहेली को हल करते समय आपने देखा होगा एक मतलब मोबाइल में भी गेम होते थे पहले कि फोटो अलग अलग, कहीं पैर अलग, कहीं कान अलग, कहीं कुछ अलग, उनको जोड़ना होता था। तो ऐसी जिक्सा पहेली है, उसको हल करते समय 5 वर्ष की एक बेटी है नजमा। वो कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? आपस में ही, मतलब आपस में क्या, अपने आप ही बोलती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं नहीं, यह नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता जो है, इस प्रकार की जो वार्ता है उसको वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो वाइगोत्स्की की नज़र में क्या है? पाड़। यहाँ पर कोई टेम्परेरी हेल्प नहीं दी जा रही है, जो पाड़ होगा नहीं, अहम केंद्रिता नहीं, जोर से बोलना नहीं, ये प्राइवेट स्पीच है। बच्चे क्या करते हैं? चीज़ों को अच्छा करने के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए प्राइवेट स्पीच करते हैं। कई सारे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जो कि मन में ही अपने बोला करते हैं, तो इसे प्राइवेट स्पीच बोला जाता है, व्यक्तिगत वार्ता वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सोच बालक की किस अवस्था में होती है? एरिक एरिक्सन साहब एक हुए हैं जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, और एरिक एरिक्सन साहब ने 8 स्टेजेस उनकी हम लोग डिस्कस करते हैं, करवा देंगे चैनल पर जल्द। मुझे लगता है पड़ी हुई है, चैनल पर अपलोड है, एरिक एरिक्सन साहब की थ्योरी देख लीजिएगा जाके। यहाँ अगर बात करते हैं हम, अगर बात करें कि मैं कुछ भी हूँ, मैं क्या हूँ, तो ये बच्चा कब सोचता है? जब किशोरावस्था के अंदर होता, 12 से 18 वर्ष। और एरिक्सन साहब की अगर बात करें तो ये 5वीं स्टेज उनकी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम क्या आपका रोल कन्फ्यूजन होगा, हिंदी आपकी फिलहाल रोल कन्फ्यूजन भूमिका, मतलब ऐसे करके। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर 5वीं स्टेज है, इसके अंदर किशोरा अवस्था होती है, और उसमें क्या होता है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस तरीके की आइडेंटिटी के पीछे बच्चा भागता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9 नंबर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर सिंपल सा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप मेहनत कर रहे हैं सीटेट के लिए, 90 नंबर ला रहे हैं, 90 मार्क्स ला रहे हैं, और फिर क्या हुआ, आपने क्लासेस की A1 एजुकेशनल हब से देवेंद्र सर की क्लासेस की, और यहाँ नंबर आपके आ गए 125, ज़्यादा नहीं 125। ठीक है, ले लेते हैं। तो ये तो आपकी वास्तविक थी ना मेहनत, इतना तो आप ला रहे थे, इतना पहुँच गए, तो ये बीच का गैप जो है ये क्या बोला जाएगा? ZPD बोला जाएगा। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बस यही ठोक देना है, समीपस्थ विकास, यही क्वेश्चन भी आपका कह रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश और डैश डैश है। अधिगम यानी लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या है? अपने स्वभाव में निष्क्रिय जहां मिले काट दीजिएगा, निष्क्रिय वाले 2 ऑप्शन कैंसिल। क्या सक्रिय सामाजिक, क्या सक्रिय सरल होगा? सरल कुछ भी नहीं है, क्या है? अधिगम क्या है? अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक समझ पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय यानी यूनिक है, इसका मीन्स क्या है, अर्थ क्या है? किसी भी 2 शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। शिक्षार्थियों के गुणों में सामान्यता नहीं होती है, ना ही उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है। क्यों नहीं सामान्य पाठ्यक्रम, क्यों नहीं संभव है? शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बेस्ट आपका जो ऑप्शन है, 2 शिक्षार्थियों की योग्यता,
इंटरेस्ट और प्रतिभा। भाई सबकी तो अलग अलग प्रतिभा होगी, सभी अलग अलग इंटरेस्ट होगा, सभी की अलग अलग एबिलिटी होगी, तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति नैतिकता, वास्तविकता, ध्यान। तो वास्तविकता, बच्चे वास्तविकता भी नहीं यहाँ होगा। अगर ध्यान की बात करें, नहीं, नैतिकता छोटे बच्चों में नहीं होती, शिशुओं में। आपने देखा होगा थप्पड़ मार देंगे, चाहे फूफा जी आए हों, नाराज़ हो जाएं, लेकिन थप्पड़ पड़ जाएगा अगर कोई छोटा बच्चा उसका मुंडी मतलब सटक गया तो यार मोरलिटी नहीं होती है। शिशु का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। बच्चा आपने देखा होगा, अगर खुश होगा हंसेगा, अगर भूखा होगा तो गुस्सा होगा, तो यही क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ए ऑप्शन थम्स अप करेंगे। नेक्स्ट वन बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? कौन सा कथन? ठीक है, अगर बात करते हैं, पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। अरे वाह, तो यहाँ पर ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की अगर बात करें, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे ने माना है भाई, सक्रिय ज्ञान की संरचना करने वाला पियाजे ने माना है। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना। बिल्कुल क्या कहते हैं कि सतत नहीं माना है। किसने? पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने सतत माना है, पियाजे ने सतत नहीं माना है। और जब माना नहीं तो इस पर कैसी आलोचना। बात करें यहाँ, पियाजे ने जो प्री ऑपरेशनल स्टेज दी है तो वहाँ पर इनकी आलोचना हुई, क्योंकि भाई बच्चे का विकास जो है पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। इन्होंने बोला कि इस स्टेज के अंदर ये विकास होंगे बच्चे के अंदर, तो ऐसा तो नहीं ज़रूरी है कि वही होंगे भाई। अगर सही उनको रख रखाव मिल जाए, मतलब सही उनको गाइडेंस मिल जाए, तो वो उससे बेहतर भी कर सकते हैं। तो यही क्या है, इसी पर आलोचना हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यावसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है शिक्षा का उद्देश्य। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। बिल्कुल नहीं, जहां पर ऐसे ऑप्शन होंगे काट देंगे तुरंत। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये बेहतर आपका ऑप्शन है। इन दोनों में ये बेहतर है, तो डी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। फिर बी भी आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन बेस्ट है। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत भिन्नता या अंतःवैयक्तिक संबंध। तो ये दोस्तों क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता है कि सीमा जल्दी सीख लेती, लीना काफ़ी समय लगाती। भाई बच्चे की सबकी एबिलिटी, सबकी कैपेसिटी सब अलग अलग होता है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी कि एक बच्चा 1 घंटे में याद कर लेता है 5 चैप्टर, तो दूसरा भी 1 घंटे में ही याद करेगा, वो 1 दिन में याद कर सकता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास के अंदर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में भी बेहतर ढंग से आ गया होगा, क्योंकि बेहतर समझाने का प्रयास मैंने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहिए A1 एजुकेशनल हब के साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।